हम पिछले 2 तास में छंद और समास की जानकारी हासिल कर चुके हैं। वो दोनों परीक्षा में आपको 2-2 नंबर का आने वाला है। आज जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं उसका नाम है अलंकार। ग्रामर का एक प्रकार है अलंकार। अब अलंकार का मतलब क्या होता है ये जानना चाहिए। तो अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। अलम प्लस कार, एक है अलम, दूसरा है कार। यहाँ अलम का अर्थ होता है आभूषण, गहना, और जो कार का मतलब उससे शोभायमान होना। मानव समाज बहुत ही उपासक है। उसकी प्रवृत्ति ने नए नए अलंकारों को जन्म दिया। साहित्य के अर्थ में लिया जाए तो अलंकार कविता कामिनी के सौंदर्य का बढ़ाने वाला तत्व है। साहित्य में अलंकार जो है वो शब्दों का अलंकार होता है, अर्थों का अलंकार होता है। और आम जीवन में अलंकार का मतलब होता है कि गहना, आभूषण। तो दोनों ही बात है। वहाँ भी जो है गहने से शरीर की शोभा बढ़ती है। यहाँ जो है कविता रूपी कामिनी मतलब स्त्री के सौंदर्य को बढ़ाने का ये तत्व है। सामान्य अर्थ में लिया जाए, अगर छोटा सा परिभाषा है, तो जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण से, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से होती है, अर्थात कि नवीन शब्दों से होती है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये परिभाषा का ध्यान रखना है। लास्ट पर थोड़े से ही ध्यान रखना ये वाला, जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण से होती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा भी अलंकार मतलब शब्दों से, अर्थों से, नवीन शब्दों से होती है। ये आपको विशेष ध्यान रखने का। अब प्रश्न उठता है कि अलंकार के कुल भेद कितने हैं। तो आपको जानकारी बता दें, अलंकार के मुख्य 3 भेद हैं। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार और तीसरा उभयालंकार। उभय मतलब दोनों, जिसमें शब्द और अर्थ दोनों का जो है उसके माध्यम से अर्थ स्पष्ट होता हो और सौंदर्य बढ़ता हो, तो उसको उभयालंकार कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि शब्दालंकार किससे कहते हैं। तो ध्यान रखिए, शब्दालंकार जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग करने से जो चमत्कार हो जाता है, और उन शब्दों का फिर समानार्थी शब्द को रखने से वह चरम सीमा तक जो है भूल जाता है, मतलब खो जाता है, उसको शब्दालंकार कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, यानी यहाँ पर बात यही समझनी है कि शब्द के माध्यम से ही काव्य के सौंदर्य में वृद्धि की जाती है। तो यहाँ पर अगर मान लो कि किसी समानार्थी शब्द, जैसे रवि है, रवि का समानार्थी शब्द वहाँ दूसरा रख दें, तो वहाँ पर वो अलंकार फिर उसके चमत्कार नष्ट हो जाता है, उसमें वो चमत्कार रहता नहीं है। तो ये शब्दालंकार मतलब शब्दों के द्वारा ही इसमें चमत्कार उत्पन्न किया जाता है। दूसरा है अर्थालंकार, जहाँ अर्थ के अध्ययन से काव्य में चमत्कार होता है, वहाँ अर्थालंकार कहते हैं। फिर से एक बार पढ़ देता हूँ, जहाँ अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार होता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। तो ये अर्थालंकार मतलब अर्थ, वहाँ पर अलग उसके कई अर्थ होते हैं, एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। तो अगर उनको लिखने से उसमें अर्थ अलंकार का जो है उपयोग किया जाता है। जानकारी हासिल करेंगे अर्थालंकार की। अर्थालंकार में कई प्रकार हैं। उसमें आज हम पहला जो अलंकार है वो उपमा
अलंकार के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो उपमा मतलब किसी का जो है वो किसी से उपमा दी जाए, किसी का परिचय दूसरे से दिया जाए, उसको उपमा कहते हैं। सामान्य परिभाषा जब ऐसी है, जब किसी वस्तु की उसके रंग, रूप, आकार और गुण, जब किसी वस्तु की, वस्तु मतलब के व्यक्ति भी हो सकता है, उसके रंग, रूप, आकार व गुण आदि के कारण किसी अन्य वस्तु की तुलना की जाए, किसी अन्य व्यक्ति की तुलना की जाए, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। उपमा अलंकार के कुल 4 अंग है। आपको एक बात ध्यान रखना है कि जब आप परीक्षा में उपमा अलंकार आपको पूछा जाएगा तो आपको उसकी परिभाषा, उसकी जानकारी और उसका उदाहरण, ये तीनों लिखोगे तब जाकर के आपको जो है 2 नंबर पूरे मिलेंगे। इसलिए इसको पूरी तरह आपको तैयार करना है। अब इसके पहला अंग है, उपमा अलंकार का पहला अंग है उपमेय। उपमेय किसे कहते हैं? तो जिस वस्तु की तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। जिस वस्तु की, जो भी सामने है, प्रत्यक्ष रूप से जो सामने है उसकी तुलना की जाए उसको उपमेय कहते हैं। फिर दूसरा शब्द है उपमान, वो भी एक अंग है उसका। जिस वस्तु से तुलना की जाए वह उपमान है। मतलब जिस वस्तु की, अब जैसे वो वस्तु पहली थी जो वो उपमेय थी, उसकी तुलना हम किसी और वस्तु से कर रहे हैं, उसके समदृश, तो वैसे को हम उपमान कहते हैं। एक है साधारण धर्म। साधारण धर्म मतलब इसको गुण भी कहते हैं। उपमेय व उपमान में गुण, जो दोनों के बीच में जो गुण है वो साधारण, जो एक समान गुण होता है उसको साधारण धर्म के अंतर्गत लेते हैं। और वाचक एक शब्द है, तुलना बताने वाला शब्द, जो काव्य में जो तुलना बता रहा है उसको हम वाचक शब्द के रूप में लेते हैं। अब नीचे आपको उदाहरण समझा रहा हूँ। उदाहरण है, उदाहरण इसका है, मोती सी लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। फिर से एक बार पढ़ देता हूँ। मोती सी, क्योंकि उदाहरण आपको एकदम सही ढंग से लिखना है। मोती सी लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। तो निर्झर मतलब होता है झरना। तो झरना की यह क्या है? झरना उपमेय, क्योंकि झरने की तुलना हम कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? तो लड़ियों से कर रहे हैं। वो क्या है? तो लड़ियाँ जो है उपमान है। फिर जो इसमें सुंदर शब्द जो है कैसे हैं, कैसा पूछा जाए तो आपको जो है साधारण धर्म मालूम पड़ जाएगा। तो कैसे हैं? तो सुंदर है। तो सुंदर जो है वो इस पंक्ति का साधारण धर्म है। और इसमें जो है से, वो वाचक शब्द है। कैसे हैं, है ना, लड़ियों के समान, और कैसे हैं? सुंदर है। तो यहाँ से जो है ये वाचक शब्द है, सुंदर जो है साधारण धर्म है। इस प्रकार से ये पूरा उदाहरण आपको तैयार करोगे, इतना लिखोगे तो आपको 2 नंबर जो है परीक्षा में मिल सकते हैं। अलंकार में, अलंकार तो बहुत से हैं लेकिन हम कुछ ही लिमिट में कोर्स रखा गया है, तो आपको बड़ी सरलता होगी कि 4 नंबर प्राप्त करने के लिए 8-10 अलंकार खाली आप तैयार कर लोगे तो आपको 4 नंबर से कोई जो है वंचित कर सकता नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।